वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 16 फरवरी 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अनमोल भारत की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी फेसबुक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। महत्वपूर्ण जानकारी, मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कार्यकारी चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा, सीईओ माइकल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन ए दीपेंद्र हुड्डा, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी संजय सिंह, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर मल्लिकार्जुन खड़गे। महत्वपूर्ण जानकारी, राज्यसभा के चेयरमैन वर्तमान में हैं वेंकैया नायडू। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन वेंकैया नायडू। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन दोस्तों हरिवंश नारायण हैं डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा। राज्यसभा में सदन के नेता थावर चंद गहलोत। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने इतिहास में पहली बार सैटेलाइट सेंटर यूआर सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। यह सेंटर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी बालासोर, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। दोस्तों, ये इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलुरु। महत्वपूर्ण जानकारी, निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ व्यापार के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों, इसरो ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग के साथ काम करने के लिए ह्यूमन इज स्पेस पॉलिसी 2021 नामक मसौदे का अनावरण किया। दोस्तों, पिक्सल PSLY रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, चेयरमैन K. शिवन हैं। दोस्तों, इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ए ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। थुम्बा इक्वेटोरियम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो समर ओलंपिक के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने हाल में इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए चिंगफुंग, ऑप्शन बी यासिरो मोरी, ऑप्शन सी योशिदा शुआ, ऑप्शन डी तोशिरा सुजा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यासिरी यासिरो मोरी। महत्वपूर्ण जानकारी, टोक्यो समर ओलंपिक 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। समर ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा और 2028 लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए अरविंद कृष्णन, ऑप्शन बी समीर घोष, ऑप्शन सी मार्क लिस्टोसेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मार्क लिस्टोसेला। महत्वपूर्ण जानकारी, टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सम माउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी ज्यूअल ओराम, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जोएल ओराम। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आर.पी. गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में इंडिया नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन आईएनसी की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलोर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता। महत्वपूर्ण जानकारी, 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडिया नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन आईएनसी की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में की गई थी। दोस्तों आयोजनकर्ता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक कंपैम्पिंग ऑर्गेनाइजेशन एनटीएमओ। दोस्तों 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान द्वारा 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी फिक्की, ऑप्शन डी एफसीआई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आरबीआई। दोस्तों आरबीआई द्वारा हर साल में किसी एक खास विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कितने फुट ऊंचे आइजोनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए 120 फुट, ऑप्शन बी 100 फुट, ऑप्शन सी 80 फुट, ऑप्शन डी 60 फुट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 100 फुट। कश्मीर के बर्फीली पहाड़ों के बीच यह स्थल पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड एफओएफ में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 400 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 500 मिलियन डॉलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 100 मिलियन डॉलर। महत्वपूर्ण जानकारी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड में 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। दोस्तों एनडीबी के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईवी, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड में निवेश किया है। फंड ऑफ फंड्स की स्थापना साल 2018 में हुई थी। यह भारत में फोकस करने वाले संस्थागत निवेशकों को घरेलू निजी इक्विटी फंड मैनेजरों की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सलर मित्तल के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? दोस्तों ऑप्शन ए आदित्य मित्तल, ऑप्शन बी रवि मित्तल,
ऑप्शन सी राजीव मित्तल, ऑप्शन डी सुप्रिया जैन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दोस्तों आर्सलर मित्तल की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद कितनी सरकारी बैंक बचेंगे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 8 है। दोस्तों 4 सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक प्राइवेट होंगे। दोस्तों ये 6 महीने में प्रोसेस शुरू होगा। इन 4 बैंकों में 1,22,000 कर्मचारी हैं। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 कर्मचारी, सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000। दोस्तों मौजूदा सरकारी बैंक इस प्रकार हैं। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा कैनरा बैंक, पांचवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठा इंडियन बैंक, सातवां इंडियन ओवरसीज बैंक, आठवां पंजाब नेशनल बैंक, नौवां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 10वां यूको बैंक, 11वां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन के बाद होने जा रहे बैंकों का मार्केट कैप इस प्रकार है। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,268 करोड़ रुपए है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 18,000 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 10,443 करोड़ और सेंट्रल बैंक का 8,190 करोड़ रुपए है। दोस्तों 4 बैंकों में सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों 1840 में शुरू हुआ था। उस समय इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था। यह महाराष्ट्र का पहला कमर्शियल बैंक था। इसकी 1874 शाखाएं और 1.5 करोड़ ग्राहक हैं। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को बना था। यह एक प्राइवेट बैंक था। 1969 में 13 अन्य बैंकों को इसके साथ मिलाकर इसे सरकारी बैंक बनाया गया था। दोस्तों 50 कर्मचारियों के साथ यह बैंक शुरू हुआ था। इसकी कुल 5,489 शाखाएं हैं। दोस्तों सेंट्रल बैंक 1911 में बना था। इसकी कुल 4,969 शाखाएं। दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। इसकी कुल 3,800 शाखाएं हैं। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।